नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी जी.एम. खलील क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी खाके पाए पंजतन पाक फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल ऑल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जिस मौजू को छेड़ने वाले हैं वो नहायत ही दिलचस्प है, जिसका उन्वान है क़ुरबानी की हकीकत, असली क़ुरबानी। अहले इस्लाम जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत हर साल बहुत ज़्यादा तादाद में अदा करते हैं, ईद उल अज़हा के हसीन मौके पर जानवरों की क़ुरबानी दी जाती है। हमारा इरादा किसी के अक़ीदे को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपनी बात रखनी है और हकीकत की रोशनी पेश करनी है। हर मुसलमान इससे बखूबी वाकिफ़ है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को दो बीवियाँ थी। एक का नाम मलिका सायरा और दूसरी बीवी का नाम बीबी हाजरा था। जब मलिका सायरा से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की शादी हुई तब मलिका सायरा ने एक वादा उनसे लिया कि अपनी दूसरी बीवी हाजरा को घर से निकाल देंगे, और दूसरी तरफ दूसरी बीवी हाजरा की मजबूरी थी कि वो अय्याम हमल की सूरत में बनबाज जाना। ये अजीब व गरीब नाजुक मरहला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के सामने आया। गोया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मलिका सायरा के वादे को वफ़ा किया और हामिला बीबी हाजरा की मोहब्बत को क़ुर्बान करके उन्हें मुतमईन किया। मलिका सायरा तो रानी बनकर मुल्क शाम में रही और बीबी हाजरा मुहाजिर बनकर वादी मक्का में रहने लगीं। वहीं हाजरा को बेटा पैदा हुआ। उस वक्त प्यास की शिद्दत से परेशान होकर पानी के लिए बीबी हाजरा इधर उधर दौड़ रही थी। अचानक क्या देखती हैं कि बच्चे की एड़ियों की टंच से यानी एड़ियों की रगड़ से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। तब दौड़ कर आईं और बहुत खुश हुईं। इब्रानी बोली में फरमाया ज़मज़म, जो बाद में चश्मे ज़मज़म के नाम से मशहूर हुआ, और बेटे का नाम इस्माइल पढ़ा। तब दौड़ कर आईं और बहुत खुश हुई। इब्रानी ज़ुबान में आपने फरमाया ज़मज़म, जो बाद में चश्मे ज़मज़म के नाम से मशहूर हुआ और बेटे का नाम इस्माइल पड़ा। इस्माइल के मानी मालिक ने सुन लिया। जैसा कि कुरान से ज़ाहिर है कि जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बेटा होने की मुराद मांगी तो खुशखबरी हुई थी। जैसे सूरह सफ़ात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन फबश्शिरनहु बिग़ुलाम हलीम। अल्लाह तबारक व तआला के करम से बेटा भी पैदा हुआ और कुदरतन पानी का चश्मा भी जारी हो गया। तब पानी का चश्मा देखकर वहाँ कारवां भी पड़ाव डालने लगे। उसी तरह मुल्क शाम में मलिका सायरा को भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक पड़ा, जो तख्त ताज के लिए नामज़द कर दिया गया। जश्न शहज़ादगी मनाई गई। सायरा जानती थी कि हाजरा तो कहीं मर मिट गई होगी, मगर इसहाक की जानशीनी के बाद सायरा ने यूं ही कह दिया कि अगर हाजरा कहीं ज़िंदा हो तो उसे अब घर लाया जा सकता है। अब मुझे
कोई अज़्र व एतराज़ नहीं होगा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को अपनी की हुई मन्नत पर भरोसा था, मनौती पर भरोसा था कि वादी मक्का में हाजरा ज़रूर सलामत होगी और साथ में एक बेटा भी ज़रूर होगा जिसको मैं खाने काबा के लिए वक्फ़ कर चुका हूँ। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने एक मन्नत मांगी थी कि या अल्लाह, मुझे अगर हाजरा के शिकम से एक लड़का हुआ तो मैं तेरे घर की दुरुस्ती करूँगा, दीवारें उठाऊँगा और अपने लड़के को वक्फ़ कर दूँगा, यानी मुजावर बना दूँगा, काबे की खिदमत गुजारी के लिए वक्फ़ कर दूँगा। लिहाजा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आप यानी मलिका सायरा की रज़ामंदी से खुश होकर फ़ौरन हाजरा की तलाश में वादी मक्का की तरफ चल दिए, जहाँ कभी छोड़कर वो वापस आ चुके थे। वहाँ पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक पानी का चश्मा जारी हुआ है। बहुत से सौदागरान वहाँ पर पड़ाव डाले हुए हैं। एक कबीले बनु जरहम नामी छपर बंद हो चुका है। हाजरा भी सलामत है और साथ ही एक बेटा भी तंदुरुस्त और खुशहाल देखकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बहुत खुश हुए। कहा कि हमारी मुराद पूरी हो गई कि बीवी और बेटे को देख लिया और सही सलामत पाया। जबकि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बीवी बच्चे को अपने घर लाने की तैयारी में लगे तो वो कारवां वाले, खुसूसन कबीला बनु जरहम वाले सख्त बरहम हुए, यहाँ तक के तलवारें सोंत ली कि इब्राहीम को कत्ल कर दें। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और इन महाजिर माँ बेटे को कहाँ ले जाना चाहते हो? तब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपनी पूरी दास्तान उस बरहम जबीले बनु जरहम को सुनाया कि ये हाजरा हमारी बीवी है और ये मेरा मुराद याफ्ता बेटा है, और हाजरा ने तस्दीक कर दी। तब वो लोग मुतमईन होकर इजाज़त दे दिए कि अगर तुम्हारी बीवी है तो ज़रूर अपने घर ले जा सकते हैं। लिहाजा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को लेकर अपने घर मुल्क शाम चले गए। हालांकि सिर्फ बीवी हाजरा को ही तन्हा वहाँ से लाना चाहिए था, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी जो बेटा आपने मन्नत मांगी थी तो पैदाइश से कब्ल ही मक्के के लिए वो वक्फ़ कर चुके थे। मगर बीवी और बेटे को देखकर फ़रात खुशी में मनौती और वक्त का वो वादा भूल गए कि ना तो बैतुल मामूर की पुख्ता तामीर की और ना तो नौज़ायदा बच्चे को वक्फ़ किया, जिससे एक तीसरी मुसीबत आ गई। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को लेकर घर पहुँचे तो हर सोते वक्त ये ख्वाब देखने लगे कि मैं इस्माइल को ज़ुबा कर रहा हूँ, यहाँ तक कि सोना हराम हो गया। जैसे ही आँख खुलती यही ख्वाब देखते, लेकिन ये खुलने वाली आँख ख्वाबीदा थी। ज़ाहिरी में जैसे ही आपकी आँख लगती यही ख्वाब उनके सामने पेश होता। कुरान करीम में इसका वाक़या है, इसकी तफसीर कुछ इस तरह है कि कहा इब्राहीम ने कि ए इस्माइल, मैं हर वक्त सोते में ख्वाब देखता हूँ कि तुझको ज़ुबा कर रहा हूँ, बता तू क्या देखता है। गोया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी कि कुछ समझ में नहीं आता था कि ऐसा खौफनाक ख्वाब क्यों देखा जा रहा है, क्यों मुझे ये ख्वाब आ रहे हैं। सख्त परेशान थे कि अब क्या करें। हालांकि इस ख्वाब की ताबीर साफ ज़ाहिर थी कि मुराद मांगी बेटा पाया और बेटे को उस खाना काबा में पैदाइश से कब्ल जहां वो वक्फ़ कर चुके थे उस वादे को वो भूल चुके थे।
जब वो वक्फ कर दिया तो ज़ाहिरी है, ये बात साफ साफ है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा। उसे क्यों अपने घर लाए? ये इस ख्वाब की ताबीर थी। लिहाजा अपना बेटा उसी राह में कुर्बान करो। कुर्बानी का मतलब ज़ुबाह नहीं, बल्कि अपना बेटा समझना, इस ख्याल की कुर्बानी करो। यानी जिसको वक्फ कर दिया गया, अब वो अपना बेटा नहीं रहा। बस वो ख्वाब का मतलब बेटा कत्ल कर देना नहीं था, बल्कि बैतुल्लाह की पुख्ता तामीर करके इस्माइल को वहाँ का मुजावर बना दो। ये इशारा था अल्लाह तबारक व तआला का। चुनांचे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपनी भूल याद आ गई कि मक्के को उन्होंने मक्के की दीवार को, काबे की दीवार को पुख्ता बनाया और हज़रत इस्माइल को वक्फ कर देना चाहा। उसी इरादे से खाना काबा को बाप बेटे दोनों वहां पर पहुंचकर मक्के को पक्का बनाकर इस्माइल को मुजावर बनाकर वहीं छोड़ आए। उसी रोज़ से ख्वाब देखना बंद हो गया था। गोया हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह इसी सिलसिले में मक्का शरीफ में 3 बार तशरीफ़ ले गए। अव्वल हज़रत हाजरा को अपने घर से निकाल दिया था, वहीं छोड़कर वापस आए। दूसरी दफ़ा हज़रत हाजरा को वापस घर लाने के लिए मक्का गए, बीवी और बेटा को लेकर आए। और तीसरी मर्तबा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर गए, जबकि मक्के यानी खाना काबा की दीवारों को पुख्ता करके बेटे को वहीं छोड़ दिया। नाज़रीन इकराम, इससे बखूबी समझा जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो इशारे थे वो इस तरह से नहीं थे। जैसे कि कुर्बानी के मामले में ये बात मशहूर है कि हज़रत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि मैं बेटे की कुर्बानी कर रहा हूँ, तो सवेरे उठकर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। दूसरे रोज़ फिर यही ख्वाब देखा तो फिर 100 जानवरों की कुर्बानी कर डाली। तीसरे रोज़ भी ऐसा ही ख्वाब देखा तो फिर 100 जानवरों की कुर्बानी कर डाली। उसके बाद भी ऐसा ही ख्वाब देखा तो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ही को ज़ुबा कर देना चाहा। लिहाजा कत्लगाह में बेटे को ले जाकर लेटा दिया, अपनी आँखों पर पट्टी बांधी, बेटे के चेहरे पर पर्दा डाला और हाथ पांव रस्सियों से बांध दिया। और जैसे ही बेटे के हलकों पर छुरी चलाई तो दुम्बे की आवाज़ सुनाई पड़ी। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को ताज्जुब हुआ। फ़ौरन आँखों से पट्टी हटाकर देखा तो एक दुम्बा ज़ुबा होकर पड़ा था और हज़रत इस्माइल अलग खड़े थे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने गुस्सा होकर छुरी आसमान की तरफ फेंक दी। ऊपर उड़ती हुई टिड्डियाँ ज़ुबा हो गईं और जब वो छुरी समंदर में गिरी तो मछलियाँ ज़ुबा हो गईं। और इसी ख्वाबिदा कुर्बानी के तहत हज़रत इस्माइल को ज़बीउल्लाह कहा गया। ज़बीउल्लाह का लक़ब अता हुआ। इसी ख्वाब की कहानी को सुन्नत इब्राहीमी कहकर हर साल अय्याम बकरीद में जानवरों को ज़ुबा किया जाता है। इसी को कुर्बानी कहा जाता है। ये खाली से ख्वाब था, ख्वाबिद कुर्बानी थी। हकीकत में ना कोई जानवर ज़ुबा हुआ और ना इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये सब इशारे थे। अल्लाह तबारक व तआला को उस वादे को याद दिलाना था जो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह से वादा किया हुआ भूल गए थे कि मैं काबे की दीवारों को पुख्ता करके अपने बेटे को वक्फ कर दूंगा। उसी वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला बार बार ख्वाब में इशारे देता रहा। तब बाप बेटे दोनों ने मिलकर काबे की दीवारों को पुख्ता किया, तामीर की और
इस पर हजर अस्वद नस्ब कर दिया, जिसके मुजावर यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर वक्फ़ कर दिया गया था। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की मन्नत का वादा भी पूरा हुआ और ख्वाब देखना भी उस दिन से बंद हो गया। अब नाज़रीन इकराम को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि इस्माइल की कुर्बानी ज़रूर हुई, मगर गर्दन नहीं काटी गई और ना कोई ऊँट और गाय दुम्बा वग़ैरह ज़ुबा किया गया, और ना खुदा ने ऐसा कोई हुक्म दिया कि खून खराबा किया जाए, और ना खुदा ने ख्वाब में कोई हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम की भूल थी कि जो मन्नत का वादा किया था पूरा ना करने की सूरत में ख्वाब देखने लगे कि मैं ज़ुबा कर रहा हूँ। हालांकि ज़ुबा कुछ नहीं किया गया, महज वो ख्वाब था, ख्वाब में वो सब कुछ हुआ। ज़रा ये सोचने की बात है कि जब हज़रत इब्राहीम एक पैगंबर थे और पैगंबर के पास जागते में वही लेकर फरिश्ता आ सकता था, तो फिर सोते में खुदा का हुक्म कैसे हो सकता है, जबकि खुदा का कानून है कि पैगंबरों के पास अपने फरिश्ते के ज़रिए जागते में अपना हुक्म भेजता है। फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को ख्वाब में कैसे हुक्म भेजता? ये कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है। इससे बखूबी हम लोग समझ सकते हैं कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी भूल की वजह से ख्वाब में वो मंज़र देखते रहे। वो कोई खुदा का हुक्म नहीं था, बल्कि अपनी उनकी भूल थी। जब वो भूल याद आ गई, फ़ौरन अपनी मन्नत पूरी कर दिए और ख्वाब में वो खौफनाक मंज़र देखना भी बंद हो गए। अगर कोई ये कहे कि ख्वाब में नहीं बल्कि सचमुच जागते में कुर्बानी हुई, तो ये सवाल पैदा होता है कि जबकि खुदा हज़रत इस्माइल ही की कुर्बानी चाहता था, तो फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ख्वामख्वाह 300 जानवरों को बेखता क्यों ज़ुबा कर दिया? क्या कोई पैगंबर ऐसी गलती कर सकता है कि खुदा का हुक्म ना समझे और खिलकत का खून करे, कत्ल करे, जबकि पैगंबर ज़माने के लिए रहमत होता है? फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह क्यों कर 3 दिनों में 300 ऊँट गाय दुम्बे को ज़ुबा कर डाला और आखिरकार में बेटे को ज़ुबा करना चाहा? उससे तो पैगंबर की गलती साबित हुई कि वो पैगंबर कैसा जो अल्लाह के हुक्म ही को ना समझ सका। इससे साबित होता है कि पैगंबर मासूम होता है, उससे कोई गलती नहीं होती। ना तो कोई जानवर ज़ुबा किया गया और ना ही बेटा ही वहाँ पे ज़ुबा हुआ। नबी जो होते हैं पैदाइशी मासूम होते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। बल्कि ये सब मनाजिर ख्वाब में नज़र आए, क्योंकि मंज़र व मकाम की तब्दीलियों से भी पता चलता है कि कुल वाक़यात में ख्वाब में देखे गए। जैसे ख्वाब में कोई पहाड़ नज़र आया, फिर उसी जगह फ़ौरन जंगल, फिर उसी जगह दरिया नज़र आने लगता है, फिर वहीं एक महल बन जाता है, फिर उसी जगह एक गहरा कुआं दिखाई देने लगता है, जिसमें ख्वाब देखने वाला गिर भी जाता है। और कभी ख्वाब देखने वाला खुद को देखता है कि मैं उड़ रहा हूँ। गरज के ये ख्वाब के मंज़र बदलते रहते हैं। ठीक उसी तरह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के ख्वाब का भी वो मंज़र बदला था। जैसे बेटे को ज़ुबा कर दिया, वहाँ दुम्बा आ गया, बेटा अलग खड़ा रहा और दुम्बा वहाँ पे कट गया। जब गुस्से में छुरी फेंकी तो टिड्डियाँ जो उड़ती हुई थी वो सब ज़ुबा हो गई, और छुरी गिरी तो बहरे कुलज़ुम समंदर बन गया, जहाँ मछलियाँ ज़ुबा हो गईं। अजब कश्मकश में पड़े तो मुल्क शाम का एक गहरा कुआं बन गया, और जब इल्हाम हुआ तो परवाज़ करने लगे। इससे ज़ाहिर है कि ये कुल वाक़यात ख्वाब में हुए, और ख्वाब की हर बातें सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने देखा, दूसरे किसी ने नहीं देखा। क्योंकि ख्वाब का कोई मंज़र सिर्फ़ वही शख्स देखता है जो ख्वाब देखता है। अगर कोई दुम्बा सचमुच ज़ुबा हुआ जिसका गोश्त खा लिया जाता, तो उसकी शहादत ज़रूर होती,
या अगर उसकी समाधि या कब्र बनाई जाती तो भी एक निशानी रहती। जैसे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा बनाया, उसकी निशानी कदम इब्राहिम, बाब इब्राहिम की निशानी बनाई गई। मगर इतना अहम वाक़या कि बेटे को ज़ुबा कर दिया, उसकी कोई निशानी या बाब नहीं बनाया गया। अगर कोई ये साबित करे कि इस्माइल के हलकों पर छुरी चली कि खून भी गिरा और बच भी गए, तो इस वाक़ये को मौजज़ा कहा जा सकता है कि हज़रत इस्माइल को ज़ुबा किया मगर वो मसबूह बेटा बशक्ल दुम्बा नज़र आया और एक दुम्बा बशक्ल इस्माइल खड़ा नज़र आया, यानी जो बांधा गया वही ज़ुबा हुआ मगर आँखों में पट्टी बंधी थी। समझ ना सके जो एक मौजज़ा था, पसे मौजज़ा तस्लीम कर लेने से साबित होता है कि इस्माइल ही ज़ुबा हुए और इसलिए उन्हें ज़बीउल्लाह कहा गया, वरना ये मुमकिन नहीं कि जो ज़ुबा ना किया जाए उसको ज़बीउल्लाह कहा जाए। अगर दुम्बा ज़ुबा किया गया तो दुम्बे को ज़बीउल्लाह होने का शर्फ मिलता। चुनाचे यह मौजज़ा था कि बेटे की शक्ल बदल गई और दुम्बा नज़र आया, इसलिए मज़बूह दुम्बा का भी गोश्त नहीं खाया जा सकता था, क्योंकि देखने में तो वो ज़रूर दुम्बा था मगर हकीकत में वो इस्माइल था, जिससे नाज़रीन इकराम बखूबी समझ सकते हैं कि मज़हबी हकीकत से कुर्बानी कहकर किसी हालत में कुर्बानी का गोश्त खाना मशकूक है। नाज़रीन इकराम, ऐसा है कि हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के वक्त ख्वाबिदा हालत में जैसे ही उनके हलकों पे छुरी चलाई हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, तो वहाँ दुम्बा आया, वो छुरी दुम्बे पर चल गई। अगर ये बात ख्वाबिदा ना होती, ये बात हकीकत होती, तो यकीन जानिए कि इमाम हुसैन जिस वक्त उनकी गर्दन पर तलवार चलाई गई, शिमर लैन ने जिस वक्त उनकी गर्दन पर वार किया, तो दुनिया का हर जानवर जज्बे एसार लेकर वहाँ पर मौजूद हो जाता, वहाँ अपनी गर्दन कटा देता। इससे बखूबी बात साबित होती है कि वो ख्वाबिदा कुर्बानी थी और मौला इमाम हुसैन ने जो अपनी गर्दन कुर्बान की, अपनी गर्दन देकर दीन इस्लाम को बचाया, ये हकीकत की कुर्बानी थी। जिस गरज से नाज़रीन इकराम, जिस गरज से कुर्बानी दी जाती है उसका मकसद ये होता है कि वो मसबूह जानवर जिसे ज़ुबा किया जा रहा है वो पुलसरात का रास्ता तय करने में हमारी मदद करे। नाज़रीन इकराम, आप बखूबी समझ सकते हैं कि पहली कुर्बानी किसके नाम की दी जाती है। जिस कबीले में, जिस घर में पहली कुर्बानी जो होती है वो उसूलन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी की जाती है, ताकि उम्मत से पहले उनके लिए सवारी का प्रोग्राम, सवारी का इंतज़ाम किया जाए। नाज़रीन इकराम, वो पैगंबर जो सुल्तानुल अंबिया है, जिनके सदक़े में कायनात बनी, जिनके हक़ में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़रमाया कि ऐ मेरे महबूब, तुम ना होते तो मैं अपनी रुबूबियत को ज़ाहिर ना करता। उनकी सवारी के लिए हम एक दुम्बे को कुर्बान कर रहे हैं कि हमसे पहले हमारे सरकार, हमारे पैगंबर के लिए सवारी का इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद इंसान अपने नाम से अपने वालिदा, वालिद जो भी इस दुनिया से फौत फरमा चुके हैं उनके नाम से कुर्बानियाँ की जाती हैं। हज़रत इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, यानी तमाम मखलूक़ों में अफ़ज़ल है, लेकिन उनसे
पुल सरात कौन पार कराएगा? एक बकरा, एक मज़बूह जानवर। वो नस्ल इंसानी उस वजूद को मज़बूह जानवर पुल सरात पार कराएगा जो वजूद पुश्त में रहकर मसजूद कहलाया। जितनी नस्ल इंसानी है वो हज़रत आदम की पुश्त में औलादों की शक्ल में अज़ल में मौजूद थे। तो वो जो सजदा हुआ था फरिश्तों का हज़रत आदम को, उस सजदे में कुल नस्ल इंसानी भी शरीक है। जो अपने मौजूद होने की वजह ही ना जान पाए, ऐसा वारिस कैसे हो सकता है? वारिस तो वही होगा ना जो अपने वालिद की जागीर को समझता है। और हज़रत आदम की जागीर थी कि वो सरापा 6 वजूदों के साथ मारिफत खुदावंदी का आईना थे, और उसी 6 वजूदों के साथ नस्ल इंसानी भी मारिफत का आईना बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जो हक्कानियत को पहचान गए, अपने मकाम को समझ लिया, अपने मकाम को पा लिया, वो औलिया इकराम कहलाए। और जो पैदा होकर दुनियादारी में मुलविस हो गए, वादा अज़ल को भूल दिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, जो इन वादों से महरूम रह गए, वो गाफिलीन में से है। देखिए, मैं कुर्बानी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कुर्बानी कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन ये अक़ीदा हमारा गलत है कि वो हमारा सामान्य बख्शिश बनेगा, वो हमें पुल सरात पार कराएगा। मौलाए करीम हर साहिब तहकीक को नुक्ते असल समझने और समझ के अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम आमीन।